everyone, exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में सबसे टॉप पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड और थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे हम। और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने थर्ड नंबर पे आपको बताया वो सिलेबस से कट हो गई है, सीबीएसई ने हटा दिया है। तो हमारी क्लास 10 में सिर्फ दो मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो हम क्वेश्चन जो सॉल्व करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे सॉल्व करते हैं? इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा कि ध्यान रखिएगा कि जो दो इक्वेशन दी हुई है उसमें किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू y की फॉर्म में या y की वैल्यू x की फॉर्म में फाइंड करना है। किसी भी एक इक्वेशन से, ऐसे नहीं कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन करा तो जरूरी है कि फर्स्ट इक्वेशन से करना है। जो इजी लगे, जो सुटेबल लगे आपको उस इक्वेशन से या तो x की वैल्यू y की फॉर्म में फाइंड कीजिए या y की वैल्यू x की फॉर्म में। और जिस इक्वेशन से आपने फॉर्म बनाई है, जैसे सपोज फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली हमने y की फॉर्म में, तो सेकंड इक्वेशन वैल्यू पुट करनी है वो x की। और सेकंड इक्वेशन से आपने सपोज x की वैल्यू निकालिए तो फर्स्ट इक्वेशन रखनी है। सेम है, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालिए तो सेकंड इक्वेशन रखनी है y की वैल्यू, और सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालिए तो फर्स्ट में। तो जिस इक्वेशन से फॉर्म बनाएंगे उससे अदर इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, देखिए। तो करने जाने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व। हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहां से हमने सपोज y इक्वल टू लिया 14 माइनस x, आप चाहो तो x इक्वल टू भी ले सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली और उसको मुझे सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी निकाली, y की, ऑफ y इन इक्वेशन 2 रख दीजिए। इस y के प्लेस पर रख दीजिए 14 माइनस x। इस y की देखो x है, माइनस माइनस के प्लेस पर है, y को हटाकर हमने y के प्लेस पर 14 माइनस x रख दिया। तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करिए, वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में ही रखिएगा। बिना ब्रैकेट के रखेंगे तो साइन की मिस्टेक होनी ही है। ओके, तो ब्रैकेट में वैल्यू रखेंगे तो माइनस 14 माइनस माइनस प्लस, तो x और x कितना हो गया, 2x हो गया। और डिजिट कहां जाएगी, राइट में 4 तो ऑलरेडी इधर था, माइनस 14 जाएगी, कितना हो गया, प्लस 14, कितना हो गया 18, 14 प्लस 4 18, और मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, 9। वैल्यू फाइंड करनी है x और y की हर क्वेश्चन में। तो अगर उसने कहा कि इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, हमारी इक्वेशन x और y की फॉर्म में है तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारी इक्वेशन s और t में है तो s और t की वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी है। तो हमारी इक्वेशन यहां पर क्या है, x और y की फॉर्म में, x y x y। तो x तो आ गया। अब जो आपने फॉर्म बनाई थी वहां वैल्यू पुट कर दीजिए। वैसे तो किसी में भी आंसर आ ही जाएगा, पर जनरली हम क्या करते हैं, जो फॉर्म बनाते हैं वहां वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 या पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। तो 14 तो है ही आपका, माइनस x की वैल्यू 9, और 40 माइनस 9 कितना हो गया, 5। तो इक्वेशन हमारे आंसर क्या निकल गया, x वैल्यू 9 आ गया, y वैल्यू 5। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू 5 आ गई, तो क्या लिखेंगे, हेंस x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। तो जब ये वैल्यू आपकी फाइंड हो जाए तो आप एक काम कीजिएगा, इन वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख के दे दीजिए। अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी है तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन ठीक है। जैसे x में 9 आया तो यहां रख के दीजिए 9, y कितना 5, तो 9 प्लस 5 कितना रहा, 14। अब यहां रख लीजिए 9 प्लस 5 कितना है, 4। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ठीक है। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो इस इक्वेशन को, जो दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मैंने आपको बताया। पहले फॉर्म बनाइए किसी भी इक्वेशन से, x की वैल्यू y की फॉर्म में या y की वैल्यू x की फॉर्म में, और उससे अदर इक्वेशन वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू निकले और जो आपने फॉर्म बनाई थी वो वैल्यू, उस वैल्यू को जो निकल के आए उस फॉर्म में अप्लाई कर दीजिए, उससे अदर आपकी वैल्यू निकल के आएगी।
तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। मे भी समझ में आ गया होगा। तो करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।